The monitor in the ICU can save your patient only if you know how to read it. This is day 1 of mastering the ICU from the scratch. And let's start with how to read the ICU monitor like a pro. ICU monitor हमें मल्टीपल चीजें दिखाता है. Let's consider heart rate first, जो normal around 60 to 100 होता है. अब इसमें क्या देखोगे तुम? Tachycardia and bradycardia. If the heart rate is going more than 100, पहले देखो पेशेंट रेस्टलेस है या नहीं ड्यू टू एनी रीजन लाइक पेन एंड फीवर. ये दो सबसे कॉमन कॉज है टैकीकार्डिया के, विच आर इजीली रिवर्सिबल. पेशेंट हाइपोवोलेमिया में तो नहीं है, दैट इज पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस. ये तुम सीईपी चेक करके देख सकते हो, जिसकी वजह से ही बहुत टैकीकार्डिया होता है. एंड वन मोर थिंग, चेक इफ द पेशेंट इज इन सेप्सिस. सेप्सिस मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, उसको सेप्सिस बोलते हैं. नाउ इन सब चीजों में से कुछ भी तुम्हें दिख रहा है तो उसको ट्रीट करो, तो टैकी सेटल हो जाएगा. नाउ अगर पेशेंट ब्रैडीकार्डिया में है, दैट इज हार्ट रेट इज लेस देन 60, तो चेक फॉर द हार्ट ब्लॉक्स फर्स्ट. अगर पेशेंट का साइनस रिदम है, साइनस ब्रैडी है without any symptoms, so this can be considered as normal. You can use atropine to treat this. 0.5 mg दे सकते हो, but इसको तभी यूज करना जब symptomatic bradycardia हो. Then second thing is oxygen saturation. अगर ये 95 से या 90 से कम हो रहा है तो पेशेंट इज ऑब्वियसली गोइंग इनटू हाइपोक्सिया. इसमें सबसे पहले तुम पेशेंट का प्रोब चेक करो. अगर पेशेंट का प्रोब हिलता है तो रीडिंग डिरेंज हो सकती है, बट अगर प्रोब ठीक है तो पेशेंट का एयरवे देखो, इज इट पेटेंट और नॉट. देन यू चेक फॉर द ब्रेथ साउंड्स. ज्यादा सिक्रीशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ. अस्थमैटिक अटैक हो सकता है जिसमें तुम्हें वीजिंग सुनाई देगा. बहुत बार पेशेंट एस्पिरेट कर लेता है गैस्ट्रिक कंटेंट को इनटू द लंग्स, क्योंकि पेशेंट बेड रिडन होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, विच फर्दर लीड्स टू ब्रेथलेसनेस. तो ये सब चेक करो. तुम पेशेंट को पहले ऑक्सीजन सपोर्ट दोगे एंड देन यू विल ट्रीट द कॉज जिसकी वजह से पेशेंट ब्रेथलेस हुआ. एंड अर्जेंट एक्सरे करो टू चेक द कंडीशन ऑफ द लंग्स एंड ट्रीट इट. नाउ नेक्स्ट थिंग यू विल सी ऑन द मॉनिटर इज बीपी. इसमें देखो पेशेंट हाइपोटेंशन में तो नहीं है. अगर पेशेंट का बीपी लेस देन 90/60 है या फिर मीन आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 65 है तो द पेशेंट इज इन हाइपोटेंशन. इतने कम बीपी में कभी भी ऑर्गन्स परफ्यूज अच्छे से नहीं होते. नाउ सबसे पहले बीपी कम क्यों है, इसका कॉज देखो. इट कैन बी हाइपोवोलेमिया, सेप्सिस, कार्डियोजेनिक शॉक, एनीथिंग. एंड उसी कॉज के हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करो. अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिया में लग रहा है तो पेशेंट को फ्लूइड्स दो जिसकी वजह से बीपी सेटल हो जाएगा. अगर पेशेंट सेप्सिस में लग रहा है तो गिव फ्लूइड्स फर्स्ट एंड देन गो फॉर वेजोप्रेसर्स. एंड यूरिन आउटपुट पे ध्यान दो पेशेंट का, बिकॉज जब बीपी कम होता है तो किडनीज आर द फर्स्ट ऑर्गन जो हैम्पर होते हैं एंड यूरिन आउटपुट कम होने लगता है, तो उस पर ध्यान देना है पहले. ऑल्सो कार्डियोजेनिक शॉक में हो सकता है पेशेंट जिसकी वजह से बीपी लो रहता है. इसमें द हार्ट इज नॉट एबल टू पंप इनफ ब्लड. इसमें तुम आयोनोट्रोपिक सपोर्ट दे सकते हो लाइक डोब्यूटामीन, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली बीपी बढ़ेगा. एंड अगर बीपी बहुत ज्यादा है तो यू कैन यूज एनटीजी या फिर लोबेट लाइक ड्रग्स जिसकी वजह से बीपी बहुत अच्छे से कम हो. बट याद रखना, अगर पेशेंट को आईसी ब्लीड है या फिर आरएफटीज डिरेंज्ड है या फिर इंफीरियर वॉल एमआई है तो डोंट गो फॉर एनटीजी, यू कैन गो फॉर लोबेट लाइक ड्रग्स. एंड दैट्स इट. नेक्स्ट वीडियो में एबीजी इजीली कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं.